सो हेलो वेलकम गाइस, मनोज सकानी आपका हमारे चैनल से प्लेसमेंट्स पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपको टाइटल से पता चल गया होगा आज का वीडियो क्या होने वाला है और बेसिकली हम आपको ये बताने वाले हैं कि आज के वीडियो में क्या क्या हम कवर करने वाले। तो जो लेसन नंबर 1 होने वाला है उसमें आपको बताने वाले कि ये जो बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो बाईबैक्स होते हैं, यानी जो कंपनी है यानी उसकी जो मैनेजमेंट है वो खुद के शेयर बाईबैक करती है। उनमें से एक पर्टिकुलर टाइप का जिसको हम ग्रीन मेल बोलते हैं वो बहुत बेकार होता है और बेसिकली बाईबैक और बहुत सारे अलग टाइप के होते हैं। सो यहाँ पे बाईबैक की बात करते हैं और वे कहते हैं कि कुछ हमें पसंद है, कुछ हमें पसंद नहीं है। सो उसके बारे में जानेंगे। और जो पार्ट 2 होने वाला है, फिर जो लेसन नंबर 2 होने वाला है उसमें हम बेसिकली बात करने वाले कि ये जो न्यूज़पेपर बिजनेस होते हैं या फिर जो एडवर्टाइजिंग बिजनेस होते हैं उनके एक पर्टिकुलर एक एडवांटेज होती है और उस एडवांटेज के वजह से कैसे आज जो फेसबुक है उसकी शेयर प्राइस नीचे जा रही है और जो एप्पल है उसकी इंटरेस्ट वैल्यू इंक्रीज हुई है और बेसिकली उसकी वजह से उसकी शेयर प्राइस भी ऊपर जा रही है। ठीक है, सो ये चीज़ की हम यहाँ पे बात करेंगे। सो चालू करते हैं। सो जो लेसन नंबर 2 है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो बेसिकली उस पर थोड़ा फोकस करना, ध्यान देना और वहाँ तक वीडियो जरूर देखें। ठीक है, सो जो लेसन नंबर 1 है उसमें वॉरेन बफेट जी बेसिकली शेयर बाईबैक की बात करते हैं। वे कहते हैं कि बहुत सारी कंपनियां जब खुद के शेयर बाईबैक करती है या फिर खुद के शेयर खरीदते हैं सो उसमें बहुत सारे अलग अलग सिनेरियो होते हैं, बहुत सारी अलग अलग सिचुएशंस होती है और उनमें से कुछ सिचुएशंस अच्छी होती है, कुछ सिचुएशंस बुरी होती है और मेनली तकरीबन 70 to 80% जो सिचुएशंस होती है वो बुरी ही होती है। उसमें उनको शेयर बाईबैक नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ ऐसे मीन्स शेयर होल्डर की वैल्यू को छोड़ के कोई और रीजन की वजह से उन्होंने शेयर बाईबैक किया, लेकिन सिर्फ तकरीबन 20 से 30% ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे असली में शेयर होल्डर को कुछ फायदा होता है। ठीक है, सो यहाँ पे वॉरेन बफेट बेसिकली एक पर्टिकुलर चीज़ की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्रीन मेल। सो ये जो ग्रीन मेल है वो क्या होता है, वॉरेन बफेट जी यहाँ पे ग्रीन मेल के बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं, वो बताते हैं कैसे काम करती है। वे कहते हैं यहाँ पे ग्रीन मेल में 3 किरदार होते हैं। ठीक है, जो पहला किरदार है वो है बहुत खराब शेयर होल्डर्स या फिर बेसिकली लुटेरे, और ये जो लुटेरे होते हैं वो बेसिकली जो लुटेरे मूवी थी रणवीर सिंह की उससे भी खराब रहते हैं। हाँ, वो बहुत बेकार मूवी थी, सॉरी। देन जो यहाँ पे हमारा दूसरा किरदार है वो दूसरा किरदार है मैनेजमेंट या फिर ऐसी मैनेजमेंट जिसको अपनी नौकरी और साथ ही साथ जिसको अपने पैसे भी प्यारे हैं। ठीक है, देन जो तीसरा किरदार है वो है हम जैसे मासूम भोले भाले शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो यहाँ पे होता कुछ ऐसा है कि सबसे पहले ये जो गुंडे लुटेरे जो शेयर होल्डर्स है वो लोग सबसे पहले यहाँ पे कंपनी में ओनरशिप स्टेक बाय कर देते हैं, यानी बेसिकली वो लोग कंपनी के ओनर बन जाते हैं। यानी बेसिकली कुल मिला के वो लोग इस कंपनी के इतने शेयर खरीद लेते हैं जिसके वजह से वो लोग एक ओनर बन जाते हैं। ठीक है, सो जब वो लोग ओनर बन जाते हैं यानी सबसे बड़ा डिसीजन लेने की पावर उनके पास ही है, यानी वो कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। तो तब वो लोग कंपनी के मैनेजमेंट को बोलते हैं कि अभी के अभी तू मेरे पास जितने भी इस कंपनी के शेयर है वो सब दुगने दाम पे बाईबैक कर ले, वरना मैं पूरी की पूरी मैनेजमेंट की टीम को फायर कर दूंगा, यानी उनको जॉब से निकाल दूंगा। और वो जो मैनेजमेंट है वो डर और दबाव में आके वो लोग उन गुंडे शेयर होल्डर से दुगने प्राइस पे कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं और बेसिकली हम जो नॉर्मल जो भोले भाले रिटेल शेयर होल्डर है हमारे पैसे गलत इस्तेमाल होता है यहाँ पे। हमारे पैसे का यानी बेसिकली जो कंपनी है उसके शेयर हम होल्ड करते हैं और हमारी कंपनी के प्रॉफिट से वो लोग हमारी कंपनी के शेयर डबल प्राइस पे खरीद रहे हैं। सो बेसिकली यहाँ पे हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ठीक है, सो ऐसा कुछ होता है ग्रीन मेलिंग। सो वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि ये बहुत बुरी चीज़ है और इंडिया में मुझे मीन्स ग्रीन मेलिंग के तरह कुछ केसेस देखने मिले नहीं है, मेरे को एक भी केस देखने नहीं मिला, लेकिन क्या पता ऐसा कुछ होता होगा और लेकिन हमें क्या बोलते हैं न्यूज़ में आने नहीं दिया होगा या फिर हमें कुछ पता नहीं होगा या फिर इसके बारे में कोई आर्टिकल या फिर ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जिसकी वजह से हमें पता नहीं चला। लेकिन यूएसए में ऐसा होता था और अभी भी होता होगा, क्या पता, मैंने यूएस में अभी रिसर्च नहीं की, लेकिन वॉरेन बफेट कहते हैं कि ये बहुत बुरी चीज़ होती है। वॉरेन बफेट यहाँ पे आगे कहते हैं कि ये जो भोले भाले जो इन्वेस्टर है वो लोग हर बार समझते हैं कि जब भी किसी कंपनी ने अपने शेयर बाईबैक किए सो बेसिकली उनको फायदा होने वाला है या फिर वो कंपनी अच्छी है। ऐसा हर बार नहीं होता, ऐसा तकरीबन 70 to 80% केसेस में नहीं होता। असली में जब भी यानी कभी भी कंपनी शेयर अपने बाईबैक करती है तब शेयर होल्डर को फायदा तभी हो सकता है जब उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो उस कंपनी के इंटरेस्ट की वजह से कम प्राइस पे अवेलेबल है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा प्राइस पे अवेलेबल है या फिर उससे ज़्यादा प्राइस पे बाईबैक होता है तो कुल मिला के शेयर होल्डर की जो वैल्यू है वो डिटोरेट होती है, यानी बेसिकली जो इंटरेस्ट वैल्यू है वो कम होती है। सो बेसिकली ऐसे बाईबैक का कुछ इतना ज़्यादा मतलब नहीं होता। सो वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि आप कभी भी शेयर बाईबैक को या फिर किसी भी मैनेजमेंट के किसी भी एक्शन को देखते हो सो आपको सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी है और वो बात यह है कि किसी भी चीज़ को या फिर कोई भी डिसीजन जिससे जो शेयर होल्डर की जो वैल्यू है अगर वो वैल्यू इंक्रीज होती है सो वो डिसीजन बराबर है, नहीं तो जो डिसीजन है वो डिसीजन बेकार है। ठीक है, सो यही था लेसन नंबर 1। अगर आपको लेसन नंबर 1 समझ में आया तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, सो ये बढ़ते हैं लेसन नंबर 2 की तरफ। सो ये जो लेसन नंबर 2 है उसमें वॉरेन बफेट जी बेसिकली अपने जो न्यूज़पेपर बिजनेस है उसकी बात करते हैं। वे कहते हैं कि जो हमारी न्यूज़पेपर कंपनी है बफेलो न्यूज़ नाम की, उसके पास एक बहुत बड़ी एडवांटेज है और वो जो एडवांटेज है वो ये है कि वो किसी एक पर्टिकुलर जगह पे यानी एक पर्टिकुलर एरिया में
उसका जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो वहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है। यानी वो जो कंपनी है, जो बफेलो न्यूज़ कंपनी है, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में ही अपने बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 90 to 95% ऑफ न्यूज़पेपर उसी एरिया में बेचती है, जिसके वजह से ऐसे एडवर्टाइजर्स जिनको सिर्फ उसी पर्टिकुलर एरिया में अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी है, वो लोग उस कंपनी के पास आते हैं, वो लोग उस कंपनी के क्लाइंट बनते हैं और साथ ही साथ वो लोग उस कंपनी की ऐड के लिए, उस न्यूज़पेपर में उस कंपनी के बेसिकली ऐड के लिए वो लोग ज़्यादा पैसा पे करते हैं, यानी बेसिकली प्रीमियम प्राइस पे करते हैं, जिसके वजह से जो हमारा प्रॉफिट मार्जिन है वो तो इंक्रीज होते हैं और साथ ही साथ जो हमारा रेवेन्यू है, जो सेल्स है, वो भी बढ़ता है। ठीक है, सो अभी आप मुझसे पूछोगे कि ये जो इतना बड़ा एडवांटेज क्यों है, लेकिन ये असली में बहुत बड़ा एडवांटेज है। और ऐसा इसलिए कि समझ जाए कि हमारे पास दो कंपनी है, एक है कंपनी ए, एक है कंपनी बी। और ये जो कंपनी ए है वो समझ जाए कि वो सिर्फ मुंबई के किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही अपने जितने भी न्यूज़पेपर है वो सब सप्लाई करती है, यानी बेसिकली वही सिर्फ एरिया में वहाँ पे उसके न्यूज़पेपर बिकते हैं। लेकिन जो कंपनी बी है वो बहुत बड़े एरिया में कवर करती है, यानी बेसिकली मुंबई के थोड़े एरिया में, थोड़ी थोड़ी जगह पे, और साथ ही साथ पुणे के थोड़े एरिया में, और साथ ही साथ जो नागपुर के थोड़े बहुत एरिया में भी वो अपने न्यूज़पेपर बेचती है। सो ये जो कंपनी बी है वो बेसिकली बिल्कुल भी कॉम्पिटिशन नहीं करती है, वो बेसिकली बहुत सारे अलग अलग एरिया में अपने थोड़ा सा न्यूज़पेपर बेचती है। सो अगर कोई भी एक एडवर्टाइजर होगा, समझ जाए कि मुझे मेरी दुकान की एडवर्टाइजमेंट करनी है और मेरी दुकान मुंबई में है, सो मेरे पास दो ऑप्शन है, कंपनी ए या फिर कंपनी बी। कंपनी ए बेसिकली मेरे एरिया में ही न्यूज़पेपर बेचती है और बेसिकली उसका पूरा कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे ही है। लेकिन ये जो कंपनी बी है वो थोड़ा नागपुर में बेचती है, थोड़ा बहुत बेसिकली नासिक में बेचती है, थोड़ा पुणे में बेचती है, थोड़ा मुंबई में न्यूज़पेपर बेचती है। सो बेसिकली मेरी दुकान यहाँ पे मुंबई में है, मैं अपने दुकान की ऐड वहाँ पे नागपुर में या फिर नासिक में या फिर पुणे में देके क्या करूँगा, मुझे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला, जिसका वजह से जो न्यूज़पेपर ए की जो ऐड है वो भले ही थोड़ी ज़्यादा महंगी रहेगी, लेकिन फिर भी मैं उसी की ऐड बाय करूँगा। ठीक है, और बार बार मैं उसी की ऐड बाय करते रहूँगा, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एक कंपनी के पास है। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे वरुण मुखर्जी इसी चीज़ की बात करते हैं। और ऐसी एक एडवांटेज फेसबुक के पास भी थी। फेसबुक बेसिकली हम सबका डेटा ट्रैक करता था, वो ये बताता था हमें, या फिर बेसिकली हमसे वो जानकारी देता था कि हम बेसिकली कौन सी वेबसाइट पे, कौन से गूगल क्रोम पे क्या सर्च कर रहे हैं, या फिर अमेजोन पे क्या सर्च कर रहे हैं, या फिर कोई और वेबसाइट पे हम क्या सर्च कर रहे हैं, या फिर कौन सी जगह पे हम जा रहे हैं। सो वो बेसिकली ये सब चीज़ें, यानी ये सब इन्फॉर्मेशन लेके वो हमारे लिए एकदम पर्सनलाइज्ड ऐड बनाता था, यानी ऐसी ऐड जो बेसिकली हमारे लिए एकदम कस्टमाइज्ड है। यानी समझ जाए कि मैंने आज गूगल पे सर्च मारा कि मुझे भाई पूमा के शूज़ चाहिए, सो अभी मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे सब पूमा के शूज़ की ऐड आने वाली है, और बेसिकली ऐसा मीन्स बहुत बड़े चांसेस है कि मैं उसी ऐड में से किसी एक ऐड पे क्लिक करके जो शूज़ है वो मैं खरीद लूँगा। ठीक है, सो इससे होता क्या था, इससे होता ये था कि जो एडवर्टाइजर्स थे उनके पास दो ऑप्शन थे। एक ऐसी कंपनी यानी फेसबुक बेसिकली जो अपने जो ऐड, यानी आप उसको कोई भी ऐड दोगे सो वो एकदम पर्टिकुलर ग्रुप को ही दिखाने वाला है, या फिर ऐसे ग्रुप को ही दिखाने वाला है जो आपके प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं, या फिर उनके दिमाग में ऐसी कोई इच्छा है कि वो लोग उस चीज़ को बाय करना चाहते हैं, फिर उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, जिससे आपको मीन्स कम पैसे में अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है वो ऐसी कंपनियां है जो मीन्स ऐसा कुछ भी नहीं करता, वो न्यूज़पेपर में ऐड दे देता है, या फिर बेसिकली गूगल पे ऐड दे देता है, फिर ऐसी कोई चीज़ पे ऐड दे देता है, और बेसिकली उसके जो कन्वर्जन रेट है वो सब भी अच्छे खासे नहीं है, और वो ऐसे किसी बंदे को दिखा देता है आपकी न्यूज़ जिसको मीन्स कुछ क्या बोलते हैं, ज़रूरत ही नहीं होगी उस चीज़ की। जैसे अगर कोई सिंगर है, उसको पूमा के शूज़ की ज़रूरत नहीं होने वाली, सो उस सिंगर को अगर कोई पूमा के शूज़ बताएगा सो बेसिकली वो नहीं बाय करने वाला। लेकिन उसके सामने ही अगर कोई जिम का, या फिर बेसिकली कोई एथलीट है, या फिर बेसिकली कोई जिम एंथुसियास्ट है, सो बेसिकली अगर उसको पूमा के शूज़ की ऐड आएगी सो वो खरीदने के बहुत अच्छे खासे चांसेस है, जिसके वजह से जो फेसबुक वाले थे वो लोग अपनी जो ऐड थी उसके ऊपर एक प्रीमियम चार्जेस दे सकते थे, लेकिन फिर भी उनको कुल मिला के जो एडवर्टाइजर्स थे उनको कुल मिला के कन्वर्जन रेट्स को देख के उनको सस्ते दाम पे ही एडवर्टाइजमेंट मिल रही थी, और साथ ही साथ जो फेसबुक वाले थे उनको बहुत ज़्यादा कस्टमर भी मिल रहे थे यानी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, जिसकी वजह से उनका रेवेन्यू बहुत बढ़ रहा था। लेकिन उसके थोड़े टाइम बाद ही एप्पल ने एक बहुत बड़ा दाव खेल दिया। एप्पल ने बेसिकली अपने फ़ोन की प्राइवेसी बढ़ाने के लिए एक नया ऑप्शन दिया अपने यूज़र्स को। उन्होंने यूज़र्स को एक ऑप्शन मिला एप्पल से कि ये जो फेसबुक जो ट्रैक करता है हमारी इन्फॉर्मेशन को, वो लोग उसको अलाउ या फिर अनअलाउ कर सकते हैं। यानी अगर आप एप्पल का फ़ोन बाय करते हो और ये जो फेसबुक है, आप फेसबुक ओपन करते हो, सो एप्पल के फ़ोन में सबसे पहले फेसबुक आपसे एक परमिशन मांगेगा कि आपकी जो ट्रैकिंग है, या फिर बेसिकली लोकेशन ट्रैकिंग, या फिर आपके ब्राउजिंग हिस्ट्री की ट्रैकिंग, या फिर ऐसी कोई भी चीज़ है, वो आपसे परमिशन मांगेगा कि क्या हम वो ट्रैकिंग कर सकते हैं या फिर हम नहीं कर सकते। सो अगर आपने अलाउ दिया सो ये सब चीज़ों की ट्रैकिंग करेगा और आपको एकदम पर्सनलाइज्ड ऐड देखने मिलेंगे, और अगर आप अनअलाउ करते हैं सो बेसिकली वही सब चीज़ों की ट्रैकिंग
सॉरी, और अगर आप अनअलाउ करते हो तो बेसिकली ये सब चीज़ों की ट्रैकिंग नहीं करेगा और बेसिकली आपको पर्सनलाइज ऐड देखने नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे हिसाब से बेसिकली जो पर्सनलाइज ऐड होते हैं वो मुझे अच्छे लगता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेसिकली समझ जाए कि मुझे कोई चीज़ खरीदनी है, मुझे समझ जाए पूमा के शूज़ खरीदने हैं। सो बेसिकली अगर मैं एक बार सर्च करूंगा देन उसके बाद मैं फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम ओपन करूंगा तो बेसिकली मुझे उसी के ऐड आएंगे और उस पर अच्छे अच्छे ऑफर मिलेंगे, अलग दुकान पे मुझे अलग अलग प्राइस पे मिल रहे हैं। सो बेसिकली मुझे बहुत सारी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जहाँ से मैं बाई कर सकता हूँ। सो बेसिकली मेरे लिए तो अच्छी बात है। लेकिन ऐसे लोग जो इसको अनअलाउ करते हैं वो लोग को पर्सनलाइज ऐड नहीं मिलेगी। वो लोग को समझिए वो लोग को पूमा के शूज़ खरीदने हैं, लेकिन वो लोग को बेसिकली ऐड किसी और चीज़ की आएगी। उनको बेसिकली टाटा स्काई की ऐड आएगी या फिर बेसिकली ड्रीम इलेवन की ऐड आएगी। ये सब अनरिलेवेंट ऐड आती रहेगी जिसकी वजह से बेसिकली उनको अच्छे ऑफर नहीं मिलेंगे पूमा के शूज़ के ऊपर। सो बेसिकली मेरे को ये चीज़ अच्छी लगती है पर्सनलाइज ऐड। मुझे पता नहीं आपको अच्छी लगती नहीं लगती है, लेकिन मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ है। लेकिन क्योंकि एप्पल ने ऐसा किया उसके वजह से कुछ एनालिस्ट ने एनालाइज किया और उनको पता चला कि इसके वजह से इस सिर्फ एक एक कदम के वजह से एप्पल के जो फेसबुक है उसको रेवेन्यू में तकरीबन 10% का गिरावट देखने मिल सकती है। यानी तकरीबन $8.6 बिलियन का लॉस हो सकता है फेसबुक को। और ये तो मीन्स सिर्फ रेवेन्यू का लॉस है, प्रॉफिट का कितना लॉस होने वाला है और साथ ही साथ ये लॉस हर साल होने वाला है उनको। सो बेसिकली जो लॉस है वो लॉस की जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, जिसकी वजह से बेसिकली जो फेसबुक थी उसकी जो इंटरेस्ट वैल्यू थी वो थोड़ी बहुत डिक्रीज हुई, जिसकी वजह से उसके शेयर प्राइस में थोड़ा बहुत एक करेक्शन आया, छोटा सा करेक्शन, लेकिन एक करेक्शन आया। उसका शेयर प्राइस तकरीबन 10 या 12% जितना गिर गया। लेकिन एप्पल के साथ तो एकदम उल्टा ही हो रहा है। एप्पल के जो शेयर प्राइस है वो बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो यूजर्स है उनका ये जो प्राइवेसी वाला जो ऑप्शन है, उनके ट्रैकिंग को अलो या फिर अनअलो करने का जो ऑप्शन है वो अच्छा लग रहा है, जिसकी वजह से शेयर प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर गया है। और इसके साथ ही साथ ये जो एप्पल ने जो कदम उठाया है उसके वजह से जो एडवर्टाइजर है, जो लोग फेसबुक पे अपना ऐड नहीं करेंगे, वो लोग बेसिकली एप्पल का जो इन सर्च ऐड है वहाँ पे ऐड कर रहे हैं, जिसकी वजह से एप्पल का जो इन सर्च ऐड का जो रेवेन्यू है वो थोड़ा बहुत इंक्रीज हमें देखने मिला है। उसमें थोड़ा बहुत नहीं, उसमें अच्छा खासा इंक्रीज देखने मिला है, जिसकी वजह से भी जो एप्पल के जो शेयर प्राइस है थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे एप्पल का ऐसे फायदा हो रहा है और फेसबुक का ऐसे लॉस हो रहा है। तो मेरे हिसाब से आप कभी भी ऐसी कोई चीज़ के बारे में सुनते हो, पढ़ते हो, आप कोई भी कंपनी की रिसर्च करते हो, तो बेसिकली आपको ये सब चीज़ों पर इतना जो डीप वाली जो चीज़ें होती है, जो बिजनेस मॉडल से इतनी रिलेटेड चीज़ें होती है, उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। अभी बहुत सारे लोग मुझे मिले थे जो तो बोल रहे थे कि भाई फेसबुक का शेयर प्राइस 10-12% नीचे गिर गया, सो हमें बाय करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। लेकिन कुल मिला के मेरे हिसाब से उसका जो बिजनेस मॉडल है उसको एक बहुत बड़ा झटका लगा है और मार्केट को भी ये बात पता है, जिसकी वजह से उसने उसका शेयर प्राइस तकरीबन 10 से 12% जितना नीचे गिराया था। ठीक है, सो भी आगे वाले समय में क्या होने वाला है मुझे पता नहीं है, कोई भी यहाँ पे अंतर्यामी नहीं है, कोई भी ज्योतिष नहीं है यहाँ पे। लेकिन कुल मिला के आपको बेसिकली पूरे जो इंसिडेंट्स है उससे बेसिकली सिर्फ एक बात अगर आप सीखोगे तो वो एक बात ये सीखनी चाहिए कि जो बिजनेस की जो टेक्नोलॉजी है वो इंप्रूव हो सकती है या फिर डिग्रेड हो सकती है या फिर उसमें बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ सकते हैं। यानी पहले एडवर्टाइजमेंट के लिए न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट करते थे, और उसके बाद अभी सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट करते हैं। यानी बेसिकली जो टेक्नोलॉजी थी उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आए, लेकिन कुल मिला के जो बिजनेस के जो फंडामेंटल है वो तो सेम ही रहते हैं। बिजनेस के जो बेसिक्स है उसमें चेंजेस नहीं होने वाले, जिसकी वजह से अगर आप सिर्फ ये जो बिजनेस के जो बेसिक्स है उस पर ही ज़्यादा ध्यान दोगे तो कुल मिला के आप एक अच्छे बिजनेस को ढूंढ पाओगे, एक अच्छे बिजनेस मॉडल वाले बिजनेस को ढूंढ पाओगे, जिसकी वजह से आपको काबिल तारीफ रिटर्न्स मिलेंगे और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा और आप लाइफ में एकदम जल्दी रिटायर हो पाओगे। और बेसिकली अगर आप ऐसा गूगल पे सर्च मारोगे तो ऐसे और भी बहुत सारे अलग अलग बिजनेस मॉडल आपको देखने मिलेंगे, जिसके बारे में आप स्टडी कर सकते हो और जान सकते हो कि तकरीबन पिछले 50 या 100 साल से उनमें ज़्यादा कुछ चेंजेस आए नहीं है, बस उनकी जो टेक्नोलॉजी है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आए। ठीक है, तो आज की जो वीडियो थी यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ जो हमारा सब्सक्राइब बटन उसको भी दबा दीजिएगा, बाजू में बेल आइकन उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पे कोई भी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू सो मच। हम चलते हैं।